हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम आप लोग लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती जो न्यू आई है उसके लिए एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। इससे पहले मैंने काफ़ी इसके वीडियोज़ बना रखे हैं, ना देखे हो तो देख लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो बताइए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की रिसेंटली जयंती मनाई गई है 31 अक्टूबर को, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर, ऑप्शन डी है 28 सितंबर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 सितंबर। हर साल हम 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। और कुत्तों के काटने से रेबीज फैलता है और कुत्तों से जो डरता है, कुत्ते के काटने से डरता है, उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वहीं 15 सितंबर को विश्व लोकतंत्र दिवस यानी कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे और विश्व इंजीनियर दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस मनाते हैं। और ओजोन परत जो होती है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है और संताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाते हैं। तो विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं 28 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस। 18 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व बांस दिवस। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैक्स एंड बिगल्स का विमोचन हुआ है। ऑप्शन ए है विजय राघवन, ऑप्शन बी है लीना कुमार, ऑप्शन सी है राधिका अयंगर, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय राघवन। वहीं इसमें जो ये लीना कुमार है, इन्होंने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। और नंदिनी गुप्ता है, उन्हें फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया है। तो याद रखना, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैक्स एंड बिगल्स विजय राघवन ने विमोचन किया है। लीना कुमार ने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड और नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य में स्पर्श नहीं करती हैं। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो टोटल बाउंड्री अपनी 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ टच करता है और एक नेपाल के साथ टच करता है देश, यानी 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल के साथ टच करता है, टोटल 10 के साथ। तो बताइए इसमें से किसके साथ टच नहीं करता है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, झारखंड के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, वहीं मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला धर्मशाला, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सीट्स पर रहा है। तो बताइए रिसेंटली जो हमारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुई है उसमें कौन सीट्स पर रहा है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सिंगापुर। वैसे इसे हर साल तो जापान इसमें टॉप करता है, लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है और हमारे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर ने टॉप किया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। वहीं भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज आयोजित होती है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यहाँ की डॉलर, राष्ट्रपति है जो बाइडेन। तो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया विद द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो और यहाँ की करेंसी है रुपया। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन
और यहाँ की संसद का नाम है डाइट। हम क्वेश्चन कह रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है हास्य रस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है उसे रसराज कहा जाता है, यानी सभी रसों का राजा। और इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। वीर रस और इसका स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दलेन मत तिब्बत से भारत कब आए थे। तो ऑप्शन ए है 1959, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1958, ऑप्शन डी है 1962। तो बताइए जो दलेना मत है वो तिब्बत से भारत कब आए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1959। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वें नंबर का कि हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हुआ, वे कौन थे। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है राजनेता, ऑप्शन डी है शिक्षक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक। हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया और वे वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट थे। बढ़ते हैं आगे। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। ऑप्शन ए है 8 महाजनपद थे, ऑप्शन बी थे 11, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 20। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, वहीं पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। ऑप्शन ए है पोखरण, ऑप्शन बी है हरिकोटा, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा हमारी रिसेंटली जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुए इसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। करते हैं आगे। हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन सी है 1953। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1953। भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 14वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। जो हमारा चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी है शिलोंग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ है। नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। पहले यहाँ की कैपिटल की कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम केरल की और शिलोंग है मेघालय की कैपिटल। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारिकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए है गोमती नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोमती नदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 17वें नंबर का कि हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए है एम राजेश्वर राव, ऑप्शन बी है अमित खरे, ऑप्शन सी है विजय राघवन, ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। से आंसर हो जाएगा एम राजेश्वर राव। अभी
अभी रिसेंटली एम राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर है, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। याद करें हम RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। पहले ओसबोर्न स्मिथ थे, टाइगर विद पॉम ट्री इसका लोगो है, और पहले जो भारतीय थे वो CD देशमुख थे। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए तलवंडी, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तलवंडी। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, उनका जन्म हुआ था तलवंडी में। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, अमृतसर पंजाब का एक शहर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फिल्म एवरीवन इज अ हीरो को ऑस्कर 2024 प्रदान किया गया है, किस भाषा की फिल्म है। ऑप्शन ए है मलयालम, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलयालम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था। ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1974। 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 21वें नंबर का कि हाल ही में FSSAI ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी है 2010। तो बताइए FSSAI इसकी स्थापना कब हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008। ठीक है, और सही फुल फॉर्म हो इसकी पूछ लेता है तो याद रखना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे CTET एग्जाम आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था, इससे पहले हम इसके काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं, ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 नाम से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।